हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है भाई। देखो अलग अलग राज्य में जब देश में नाम चेंज हो रहा है तो ये हमारे भारत की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है भाई, चंद्रभागा। यह नदी लाहुल में बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। यानी कि आगे जाकर क्या होता है भाई, जो बाड़ालाचा दर्रा है दोनों ओर से चंद्र और भागा, देखिए पहले क्या थी, ये चंद्रभागा कहलाती है हिमाचल प्रदेश में, और फिर क्या आगे दो भागों में मतलब बट जाती है, चंद्र और भागा नामक दो नदियों का रूप ले लेती है ये। तो नेक्स्ट है गाइस रावी नदी। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा भी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो रोहतांग दर्रा है। मैंने आपको दर्रे करवाए हैं गाइस बहुत ही ध्यान से, मतलब कि अगर आपने पढ़े हैं तो आपको नदियों के बारे में मतलब जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप अगर दर्रे का चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे तो आपको मतलब कि उसी के हिसाब से समझ में आ जाएंगी भी कौन सी नदी किस राज्य से निकल रही है और इसका उद्गम कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिला है भाई, वहाँ से रोहतांग दर्रे के समीप से क्या भाई ये नदी निकल रही है। और क्या है भाई, इसके ऊपर थिन नामक जो है बांध है भाई, रावी नदी पर पंजाब में है भाई वो थिन नामक बांध। ठीक है गाइज। और क्या है भाई, भारत और पाक का जो बॉर्डर है वो 80 किलोमीटर का है इसी नदी के ऊपर। और जो रावी नदी के किनारे क्या भाई, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो भी रावी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ये पंजाब की 5 नदियों में भाई सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी भाई सबसे छोटी, रावी। तो नेक्स्ट देखिए गाइज व्यास नदी। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से है। कहाँ से भाई, व्यास कुंड, यानी कि ये भी वहीं से निकल रही भाई जो मैंने रावी नदी निकली थी, लेकिन इसका उद्गम थोड़ा सा चेंज है, व्यास कुंड से निकलती है ये हिमाचल प्रदेश से ही। देखो राज्य वही है। ये सतलुज की सहायक नदी है। और क्या भाई, ये सतलुज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरि के बैराज नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है भाई। कहाँ मिल जाती है ये, सिंधु नदी में। ये पूर्ण रूप से भारत में 460 से 470 किलोमीटर मतलब जो इसकी एवरेज है इतनी जो ये बहती है भाई। और जो गाइज इस नदी के ऊपर, व्यास नदी के ऊपर बांध बनाया गया है गाइज, वो है महाराणा प्रताप बांध या फिर पौंग बांध। ठीक है गाइज, साथ के साथ देखिए मैं आपको जो बांध है इनके ऊपर वो भी करवा रही हूँ ताकि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। इसके बाद है गाइज सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से भाई, ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है भाई सतलुज नदी, मानसरोवर के मतलब निकट है जो राकसताल से, मतलब इसका उद्गम स्थान है। भारत में सिपकिला दर्रे के पास प्रवेश करती है ये। और भाखड़ा नांगल जो बांध है भाई वो इस नदी के ऊपर बना गया भाई, सतलुज नदी के ऊपर भाई क्या बनाया गया भाई, भाखड़ा नांगल डैम या बांध इसको बोल सकते हो, जिसका मतलब कि ऊंचाई है इसकी 226 मीटर। कितनी भाई, 226 मीटर इस बांध की जो है ऊंचाई है। और भाई इस जो भाखड़ा नांगल डैम लगा लो या बांध लगा लो, इसका जो जनक बोला गया वो सर छोटू राम को बोला गया है। किसको बोला गया भाई, सर छोटू राम के द्वारा, मतलब ये जो भाखड़ा नांगल डैम है उसको बनवाया गया है भाई। और गाइज जो पंजाब के 2 शहर हैं लुधियाना और फिरोजपुर, गाइज ये दोनों ही क्या है इस नदी के ऊपर हैं। और उसके बाद कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है सतलुज नदी। तो गाइज देखिए ये तो था सतलुज नदी तक जो हमारा सिंधु नदी तंत्र था। और इसके बाद जो है भाई गंगा नदी तंत्र। कौन सा भाई, गंगा नदी तंत्र। देखिए गाइज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में क्या निकलती है भाई, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है भाई। ये किसके बारे में बता रहा है भाई, जो गंगोत्री से मतलब कि जो गंगा नदी निकलती है और कहाँ कहाँ पर वो मतलब वो संगम है उसका, उसके बारे में बताया गया भाई। कहाँ से निकलती भाई, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में। देखिए गाइज ये हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में, ये है हमारा गंगोत्री। और फिर देवप्रयाग आ गया ये वाला, और फिर भाई ऋषिकेश। और उसके बाद भाई देखो ये गंगा नदी कहाँ आ रही है भाई, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना,
ऐसे करके भाई ये बेस की तरफ आ रही है हमारी, ठीक है। और ये गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, मतलब कि यहाँ से ये निकल रही है। और इसका जो उद्गम भाई कौन सा बताया गई हुई है, गौमुख के निकट गंगोत्री। कौन सा भाई? गौमुख के निकट गंगोत्री है जो हमारा गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है भाई। तो गाइज इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? संगम या फिर प्रयाग कहा जाता है भी। इलाहाबाद में क्या नाम है इसका? संगम। और पश्चिम बंगाल में गंगा क्या भाई? दो भागों में बट जाती है, दो धाराओं में बट जाती है भाई। एक तो ये पश्चिम बंगाल में इसका नाम आता भाई हुगली नदी, गंगा का नाम ही मतलब हुगली नदी पड़ जाता है भाई। और जो दूसरी मुख्य धारा है वो भागीरथी के रूप में भाई आगे की ओर बढ़ जाती है। तो गाइस देखिए, एक एक करके अगर हम गंगा तंत्र की जो नदी हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे, तब आपके मतलब जो ये बातें मैंने अभी बताई हैं बिल्कुल अच्छे से आपके मतलब दिमाग में बैठ जाएंगी ये बातें। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट अभी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से या फिर भागीरथी गंगा में मिल जाती है भाई। कहाँ मिल जाती है भाई? ये भागीरथी या फिर गंगा में, वही बात है भाई। गंगा का नाम है भागीरथी, तो उसमें क्या ये मिल जाती है। इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पद्मा। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बांग्लादेश में कौन सी नदी मिल जाती है भाई? इसमें मेघना नदी। और बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ जाती है भाई। ये जो धाराएं मिलती हैं इसमें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, क्या नाम पड़ जाता है इसका? सिर्फ मेघना, ओनली मेघना के नाम से क्या ये आगे बढ़ जाती है। और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिर जाती है भाई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, हाईलाइट हो रहा है बिल्कुल, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना गया भाई। क्या भाई? सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कौन सा भाई? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच में है। कहाँ भाई? हुगली और मेघना नदियों के बीच में। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा गया है। गाइस, नदियों के साथ साथ आपको देखिए बांध, डेल्टा या फिर जो नदियों की सहायक नदियां हैं, किस राज्य, कौन से मतलब इनके ऊपर शहर बसे हुए हैं, मतलब सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। छोटी छोटी चीज़ें, वीडियो लंबी है लेकिन इसमें एक एक चीज़ मतलब जो जो नदियों से रिलेटेड है सभी आपको बताई गई हैं। और क्या अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चीन में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके कई नाम है भाई, अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जानी जाती है ये। अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं जो ब्रह्मपुत्र को दियांग सियांग के नाम से जानते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र को रेड रिवर क्यों कहते हैं भाई? ये क्या है अभी? असम का शोक मानी गई है। जो ब्रह्मपुत्र की नदी है असम का शोक। और बांग्लादेश में मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया भी, जमुना। बांग्लादेश में क्या नाम है भाई इसका? जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। और क्या भाई? असम में इसके ऊपर दो शहर बसे हुए हैं भाई, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। कौन कौन से भाई? दो शहर, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ पूछी जाती हैं, तो मुझे ठीक लगा भी मैं आपको बता देती हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया भी। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो है दो असम के शहर वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसे हुए हैं। और एक भाई काजीरंगा और एक है मानस नेशनल पार्क, जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है भाई। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गेंडे के लिए प्रसिद्ध है भाई। अब नेक्स्ट भाई देखो डेल्टा। भाई थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है भी पूरा डेल्टा ही करवाया जा रहा है आपको। ये नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निष्पेक्षण होने लगता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के सथल रूप का निर्माण होता है। इस सथल रूप को क्या कहा जाता है गाइस? डेल्टा कहा जाता है। इसने क्या बोला भाई? जब नदी सागर या झील में गिरती है तो क्या होता है भाई? वो अपना थोड़ा सा वेग, जो उसकी गति है उसको थोड़ा सा कम कर लेती है। और उस गति के कम होने के कारण जो उसका मुहाना होता है उसके ऊपर है जो मलबा मतलब इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार का क्या भाई? सथल रूप का निर्माण होने लगता है भाई। सथल रूप यानी एक धरातल का निर्माण होने लगता है। और इस सथल रूप को क्या कहा जाता है भाई? डेल्टा कहा जाता है। देखिए गाइज, ये हैं कुछ सहायक नदियां हैं
बंदरपूछ, चंबल, इंदौर। भाई बाईं ओर मिलने वाली नदियाँ कौन सी भाई? गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा। दाईं ओर से मिलने वाली है यमुना, टोंस और सोन। कौन कौन सी भाई? ये यमुना, टोंस और सोन। गाइज एक भी नदी मुझे लगता नहीं है अभी छुट्टी है। लगभग सारी नदियाँ मतलब जो हिमालय से निकलती हैं सारी नदियाँ मैंने आज आपको मतलब कि करवाई हैं। यमुना नदी, यह नदी क्या भाई? यह गंगा की सबसे लंबी 1370 किलोमीटर क्या भी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। यह बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती। कहाँ से निकलती भाई? गंगा गंगोत्री से, गोमुख से, और यमुना यमुनोत्री से। इनके नाम से मतलब इसके उद्गम स्थान का मतलब पता चल जाता भाई। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी भाई? हिंडन, ऋषिगंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध जो हैं यमुना की क्या भाई ये सहायक नदियां हैं। और गाइस देखिए रामगंगा नदी, यह नैनीताल गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर कन्नौज के समीप कहाँ पे? गंगा नदी में ये मिल जाती हैं। देखो गाइस नदियाँ वही हैं, नाम अलग अलग रखे गए हैं। कहीं पर रामगंगा हो रही है भाई, कहीं पर हुगली नदी हो रही है। तो क्या भाई इसके गंगा नदी के ही ये सारे के सारे नाम हैं। नेक्स्ट अभी गोमती नदी, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती। भाई कहाँ से निकलती गोमती नदी? पीलीभीत जनपद से निकलती हैं और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। सारी की सारी कहाँ मिल जाती है भाई? ये गंगा तंत्र की नदियाँ हैं तो गंगा में ही मिलेंगी। ठीक है। इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए भाई? लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर। लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर। नेक्स्ट गाइस घाघरा। घाघरा का नाम है सरयू नदी। यह नेपाल के मपसातुंग हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? नेपाल के मपसातुंग हिमानी से निकलती है। गंगा नदी में क्या है ये मिल जाती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ वो है राप्ती और शारदा। और जो इसके किनारे शहर बसे हुए हैं अयोध्या, फैजाबाद और बलिया। कौन कौन से भाई? अयोध्या, फैजाबाद और बलिया। नेक्स्ट है गंडक नदी, ये नेपाल में शालिग्रामी नदी नाम से जानी जाती है भाई। नेपाल में क्या नाम है इस नदी का? शालिग्रामी। और भारत में पटना के निकट ये गंगा नदी में जो है मिल जाती हैं। और नेक्स्ट है कोसी नदी। 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है भाई? ये माउंट एवरेस्ट के पास जो गोसाई थान चोटी है वहाँ से ये निकलती है। और भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? भागलपुर जनपद में गंगा नदी में क्या है ये मिल जाती है। और क्या भाई ये बार बार अपना रास्ता बदलने और बाढ़ लाने के कारण यह नदी बिहार का शोक कहलाती है। गाइस ये अपना रास्ता बदलती रहती है, ये एक रास्ते नहीं चलती। जैसे किसी नदी का सीधा रास्ता है तो वो उसी रास्ते चलती जाती है, ये क्या करती है अपना रास्ता बदलती रहती है। और क्या गाइज ये बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक इसलिए कहलाती है गाइज क्योंकि इसके कारण वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और काफ़ी जनधन की हानि हो जाती है। नेक्स्ट है हुगली नदी। हुगली नदी वही बताया था 2 भागों में बट जाती है। ये गंगा नदी एक हुगली नदी में और दूसरी भागीरथी में। और पश्चिम बंगाल में इसको गंगा का जो वितरी का रूप मैंने आपको बताया था, जो बटा हुआ भाग था वो हुगली नदी है। इसका उद्गम और बंगाल की खाड़ी में क्या है ये गिर जाती है। गाइज अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में यानी कि गंगा का बटा हुआ हिस्सा जो इसका उद्गम स्थान है और बंगाल की खाड़ी में क्या है ये गिर जाती है। नेक्स्ट गाइज तमसा दक्षिणी टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में ये है मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है ये गंगा नदी में। गाइस गंगा तंत्र की नदियाँ हैं तो ये बिल्कुल भी ना भूलें भी कहाँ पर मिल जाती हैं, क्योंकि सभी को पता भी कहाँ पर मिल जाती हैं। ये एक जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर। इसका उद्गम और कहाँ पर गिर जाती हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल मतलब कि सही तरीके से आनी चाहिए।
कैमूर की पहाड़ी से निकल कर इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है भाई? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि जो पटना शहर है उससे पहले ये गंगा नदी में जो है मिल जाती हैं। इसको भाई उल्टी बहने वाली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो और नदियों की अपेक्षा ये उल्टी डायरेक्शन में मतलब कि बहती है। उल्टी नदी क्यों कहा जाता है भाई उल्टी बहने वाली? क्योंकि जो ये है उत्तर भारत की ओर जाती है दक्षिण भारत से। कहाँ से जाती है भाई? ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाती हैं। और जो बाकी नदियाँ वो कहाँ जाती है भाई? वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाती है। ये अकेली ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है भाई। यमुना की सहायक नदियाँ, देखिए गाइज ये यमुना तंत्र की नदियाँ हैं। चंबल नदी कौन सी गाइज? ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जो इंदौर में है के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के समीप यमुना नदी में जो है ये मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है गाइज? देखिए जो यमुना की सहायक नदी है वो यमुना में मिलेंगी और जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो गंगा में मिल जाती है भाई। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी गाइज? बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। कौन सी हैं? बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। देखिए सिंध यह गुना जिले के सिरोज तहसील के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? ये गुना जिले के सिरोज तहसील के पास से जो है निकलती हैं। बेतवा नदी कौन सी भाई? ये बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो विंध्य पर्वतमाला है वहाँ से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? हमीरपुर के निकट मिल जाती है ये। नेक्स्ट है केन नदी। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। गाइस कैमूर की पहाड़ी से एक और नदी निकली थी, पहले आपको पढ़ा गया, आपको बताना भी कौन सी है वो। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कहाँ से निकलती भाई? कैमूर की पहाड़ी से और बांदा के निकट यमुना जिले में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है केन नदी? बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। आगे भाई चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं बनास अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी में जो है मिल जाती हैं। यानी कि इसका उद्गम कहाँ भाई? खमनोर की पहाड़ियाँ से बनास नदी जो है निकल कर चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी। यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है भाई। कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकाल का मंदिर है और जो क्या बोलते हैं कुंभ का मेला 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है भाई। कब लगता है ये? 12वें वर्ष, मतलब हर 12 साल में कुंभ का मेला जो यहाँ महाकाल के मंदिर पर जो लगता है उज्जैन में। काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? ये बागली गांव में विंध्य पहाड़ी से निकलती है और कहाँ मिल जाती है? ये चंबल नदी में। कहाँ मिल जाती है भाई? चंबल नदी में। नेक्स्ट है पार्वती। कौन सी भाई? ये पार्वती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? विंध्य श्रेणी से और राजस्थान में है। इसके बाद देखिए गाइस थर्ड है जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या है ये? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका उद्गम है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमनद से है भाई। कहाँ से है? आंगसी हिमनद से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। गाइस मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया है। सांगपो नदी से के नाम से इसको जाना जाता है। यह नमचा बरवा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है ये? भारत में अरुणाचल प्रदेश के क्या ये नमचा बरवा पर्वत शिखर के निकट अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश कर जाती है। तब इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग क्या होता है इसका भाई? सियांग इसका जो है नाम हो जाता है भारत में आते ही। बाद में इसकी दो सहायक नदी हैं दिबांग और लोहित के मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। मतलब जब तक ये दो नदियाँ इसमें नहीं मिलती भाई तो तब तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ता और इनके मिलने के बाद जो इसकी सहायक नदियाँ हैं इसका नाम ब्रह्मपुत्र
पड़ जाता है। देखिए गाइस, मैंने बताया अभी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में निकलती है। ठीक है, मतलब इसका जो अलग देश है, अलग राज्य है, इसका नाम चेंज हो जाता है भाई। इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है भाई, पद्मा नदी में जो है ये मिल जाती है। पद्मा नदी किसको बोला जाता है भाई, गंगा को। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहा जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देखिए गाइस, दाईं ओर से मिलने वाली जो है सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता, ये सारी की सारी क्या है भाई, इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं भाई, सहायक नदियां। और जो बाईं ओर से मिलती हैं, लोहित, दिबांग, धनश्री और कालांग। कौन सी भाई, लोहित, दिबांग, धनश्री और कालांग, ये इसकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। और देखिए गाइस, गुम्फित यानी सरिता नदी, एक ही नदी या सरिता से उत्पन्न होने वाली लघु, उथली तथा संगठित सरिताओं का जाल। क्या कहा है इसने, तो गाइस क्या कह रहा है ये, एक ही नदी यानी कि एक नदी से उत्पन्न होने वाली छोटी छोटी कई मतलब उथली हुई संगठित सरिताओं का जाल, छोटी छोटी नदियों का जो जाल होता है भाई, वो जैसे एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, उसको बोला है इसने गुम्फित सरिता। नदी के मुहाने के निकट भूमि का ढाल क्या है, अत्यंत मंद होने पर बड़ी मात्रा में क्या हो जाता है भाई, वहाँ पर मलबा इकट्ठा हो जाता है। और जहाँ मलबा इकट्ठा होगा भी वो क्या हो गया, वहाँ डेल्टे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जहाँ मलबा इकट्ठा होगा, क्योंकि एकदम से कोई नदी का बहाव तेज़ गति से आ रहा हो और वो अचानक से मंद पड़ जाता है, तो वहाँ से टकरा कर वो मलबा वहीं पर जमा हो जाता है एक जगह पर, और मलबा जहाँ जमा हो गया वहाँ पर डेल्टे का निर्माण हो जाता है भाई। इस डेल्टाई भाग में नदी का जल कई शाखाओं और उप शाखाओं में क्या हो जाता है भाई, बट जाता है। शाखाओं और उप शाखाओं में क्या हो जाता है भाई, बट जाता है अलग अलग शाखाओं में। ये जो जल वितरिकाएँ हैं, ये जो मतलब जल के बटे हुए हिस्से हैं, पुनः कई बार मिल जाते हैं भाई, अपने आप ही एक दूसरे में मिल जाते हैं और पृथक भी हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल भी जाते हैं भाई और अलग भी हो जाते हैं। इस प्रकार जो छोटी छोटी सरिताएँ हैं एक दूसरे से क्या है भाई, ये गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं और उथली हुई हैं, तो इसी को बोला गया भी गुम्फित सरिता। देखिए गाइस, जो इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी जो लंबाई है कुल 2900 किलोमीटर है गाइस। कितनी है, 2900 किलोमीटर। और जो भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर है। भारत में कितनी है इसकी, 916 किलोमीटर। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के गुम्फित होने से मांजुली द्वीप का निर्माण होता है। गुम्फित होने से यानी कि जो गुथी हुई ये नदी है, सरिताएँ हैं, इनका निर्माण होने से क्या अभी वहाँ पर मांजुली द्वीप का निर्माण हो जाता है। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी भाई, गंगा। और भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी मानी गई है भाई, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भाई जल की मात्रा के हिसाब से लंबी नदी है, नहीं तो भारत में अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो कौन सी नदी है भाई, गंगा ही सबसे लंबी नदी है। और जल की मात्रा के हिसाब से पूछा जाए भी, मतलब कौन सी नदी में ज़्यादा जल प्रवाहित होता है, तो भाई वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो गाइज़ ये थी आज की नदी तंत्र की कुछ 3 नदियाँ जो हमने आपको करवाई हैं हिमालय से निकलने वाली। गाइज़ और भी नदियाँ रह गई हैं, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।